बहुत अच्छी बात है कि एमपी एमएलए बहुत से और छोटे बड़े तमाम नेता एचयू के 4 नंबर गेट पर जो छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लगातार वहां पर जा रहे हैं और उन्हें अपना खुले ऐलान के तौर पर समर्थन कर रहे हैं। लेकिन इससे भी कहीं ज़्यादा ये अच्छा होता कि तमाम ये नेता जो यहाँ पर आ रहे हैं एकजुट होकर ज़िले के पुलिस कप्तान से मिलते और आंख से आंख मिलाकर पूछते कि एफआईआर हुए इतने दिन बीत गए, सभी लोग जिन पे आरोप है वो गिरफ्तार आपने क्यों नहीं किए। अच्छा होता कि 4 नंबर गेट तक ये नेता जो पहुंचे हैं, एमएलए एमपी और तमाम छोटे बड़े नेता यहीं 4 नंबर गेट से निकलते हुए वाइस चांसलर के पास जाते और सीना तान कर आंख से आंख मिलाकर वाइस चांसलर से पूछते कि आखिर ये सब क्या है, व्हाट इज दिस, वाई। पूछते कि आपका लोकतंत्र में विश्वास है या नहीं, या ये विश्वास मर चुका, आपकी ज़मीर जिंदा है कि नहीं, या आपकी ज़मीर मर चुकी। बहुत से सवाल थे कि आप तो सरेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और वो वीडियो दिखाते कि अगर आपने नहीं देखी तो ये वीडियो देखिए, कितनी बर्बरता और कितने जानलेवे रूप में जो है हमला कर रहे हैं। वो गुरु जिनके हाथ में किताब होनी चाहिए, डंडे उठा रहे दोनों हाथों से मजबूत होकर किस तरह से बेरहमी के साथ जानलेवा हमला कर रहे हैं छात्रों पर। देखी नहीं जाती ये वीडियो, और इस वीडियो को अंजाम दिया ऐसे लोगों ने। 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है, लेकिन एक की गिरफ्तारी हुई है, और ये छोटी मछली है। अभी बड़े मगरमच्छ जो है पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और ये देखिए कि जहां पुलिस फोर्स तैनात है वहीं जो है चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर जो हैं आराम से टहल रहे हैं। कैसे मजाकिया तस्वीरें हैं। खैर, अच्छा होता कि नेता जो है इस तरह की जीवन शैली को अपनाते, क्योंकि जब लाउड स्पीकर में आवाज़ गूंजती है, इलेक्शन फाइट करते हैं नेता, तो हम सुनते हैं कि कर्मठ, योग्य, अपनी योग्यता को साबित करना चाहिए था। पुलिस कप्तान से लेकर डिप्टी कमिश्नर तक और वाइस चांसलर के सामने सवाल ठोकने चाहिए थे, तो और भी अच्छा लगता। लेकिन तमाम नेता यहाँ पर आ रहे हैं, बच्चों को एड्रेस कर रहे हैं, मीडिया को बाइट दे रहे हैं और निकल रहे हैं। और इन्हीं निकलती तस्वीरों में सवालों की मेरी रफ्तार जो है वहाँ ठहर जाती है, जहाँ मैं देखता हूँ कि यहाँ की जो एमएलए है सावित्री जिंदल, जो उद्योगपति घराने से है, वो अभी तक छात्रों के बीच नहीं आई है। और पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, कैबिनेट मंत्री के तौर पे सेवाएं देते रहे डॉक्टर कमल गुप्ता, वो कहीं नहीं आए हैं यहाँ छात्रों के बीच में। क्या ये लोग ये सोचने लगे हैं कि जिस पार्टी से हम संबंध रखते हैं उसी पार्टी की सरकार है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो फिर आप अपने आवास की सारी सड़कों पर ये लिखवा दीजिए कि हम नेता हैं पार्टी के, कुर्सी के, और 36 बिरादरी से हमें कोई सरोकार नहीं है, कोई आंदोलन करे हमें कोई लेना देना नहीं है। और जहां सड़कों पे ये आप लिखवाएं, गुजारिश मेरी निवेदन ये भी है कि वहां एक पोल गाड़ दें और एक पोस्टर चस्पा कर दें और उस पर लिख दें ये आम रास्ता नहीं है। सियासत से आप कभी ऊपर उठेंगे या नहीं उठेंगे? कभी मास लीडर बनने की तमन्ना है या नहीं है? या केवल निचले स्तर की राजनीति आप करेंगे खाना पूर्ति के तौर पर? खैर, सवाल बहुत तेरे हैं, लेकिन जवाब की तलाश हमें है। छात्र 6 दिन से जो है लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, गेट पे तपती सड़कों के ऊपर जो है दरी डालकर बैठे हैं। कितनी भीषण गर्मी है, लेकिन इनकलाब की गर्मी से ये गर्मी कम है, इसीलिए आंदोलन रफ्तार पकड़ रहा है। और सभी नेताओं ने यहाँ आकर कह दिया है कि ये मसला अब विधानसभा और संसद में बराबर गूंजेगा, ये भरोसा दिया है। इसलिए आंदोलन नई ताकत के साथ जो है उठने लगा है। और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है स्टूडेंट्स लीडर की, और साफ कह रही हैं कि जिस तरह की अफवाह भरी खबरें चल रही हैं कि ये आंदोलन खत्म हो गया है, समझौता हो गया है, स्टूडेंट्स का साफ कहना है कि कोई आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, किसी तरह का कोई समझौता नहीं हुआ है। जिनके खिलाफ एफआईआर है और जो लोग दोषी हैं, जिन पे संगीन इल्ज़ाम है, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता ये धरना जो है उठने वाला नहीं है, हमारा प्रदर्शन उठने वाला नहीं है। साफ कह दिया है स्टूडेंट्स ने। कुल मिलाकर ये तस्वीरें बहुत कुछ बयान करती हैं। और जो लोग वाइस चांसलर की जी हजूरी कर रहे हैं, चरण वंदना कर रहे हैं, उनकी आरती उतार रहे हैं और उनके जूतों की पॉलिश को चॉकलेट क्रीम समझकर चाट रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि इतिहास के पन्नों की वो कहानियां पढ़ें। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के सिपाही
दुलाजू जो दक्षिण दिशा में तैनात था, उसने अंग्रेजों से मिलकर दक्षिण दरवाजे को खोल दिया था। लेकिन पुरस्कार क्या मिला उसे, आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे और बड़ा सबक मिलेगा। अंग्रेजों ने उसे अपने दरबार में बुलाया और कहा कि आपने हमारे लिए दरवाजे खोल दिए, लेकिन आप लक्ष्मीबाई के नहीं हुए तो हमारे कैसे हो सकते हैं। और इतना कहते ही दुलाजू के सीने में गोलियां उतार दी। गद्दारों का यही तो इनाम होता है। तो जो लोग आज गिर रहे हैं थूक की तरह, वे कभी उठने वाले नहीं हैं। जिन्होंने लाठीचार्ज किया है, प्रोफेसर को क्या हक है लाठीचार्ज करने का, लेकिन मजबूती के साथ लाठीचार्ज कर रहे हैं। कहीं राजा उनके साथ खड़ा है। और ऐसी बर्बरता और ऐसा जानलेवा हमले की जो तस्वीरें हैं, ये लोग जिस तरह से अंजाम दे रहे एक के बाद एक, इन्हें यह अनुमान नहीं था कि ये आंदोलन इस तरह से रफ्तार पड़ेगा। क्योंकि दिव्या फोगाट से लेके और तमाम छोटे बड़े मसलों को लेकर आंदोलन हुए, इनकलाब गूंजा, सड़कों पे सवाल सुलगे, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। इसी ने इन्हें यह भरोसा दे दिया कि अब कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन अब कुछ हो रहा है। पहले पायदान पर राधेश्याम जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, उनकी गिरफ्तारी हुई है। और इत्तेफाक देखिए, नाम राधेश्याम है लेकिन वाइस चांसलर इनके लिए भगवान है। बाकियों की गिरफ्तारी की भी हमें इंतजार है। लेकिन कुल मिलाकर एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के सामने हिमालय से भी ऊंचे सवाल खड़े हैं। और ये लोग जिनकी जिम्मेदारी है वाइस चांसलर से लेके रजिस्ट्रार की और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की, और जो सुरक्षाकर्मी हैं जिन्होंने ये अंजाम दिया है, जिस माहौल को अंजाम दिया है, जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वो लोग ये ना भूलें कि उन्हें अपने किए का अंजाम भुगतना पड़ेगा। क्योंकि ये आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है, अपने अंजाम तक पहुंचेगा, ये बिल्कुल अब स्पष्ट है। एशिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय पर आज सबसे संगीन और बड़े सवाल हैं। और इस यूनिवर्सिटी को संभालने वाले लोग हमेशा के लिए अपना कद गिरा चुके हैं। गिरते तो झरने भी हैं, लेकिन अपनी खूबसूरती और सौंदर्य को नहीं खोते। आप तो इस तरह गिर गए जैसे थूक गिरता है जमीन पर, जो कभी उठता ही नहीं। मुकेश सोढ़ी, न्यूज़ लाइन हिंदी।